हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो सबा का ब्लॉग आया है उसके बारे में बात करते हैं, और दो तीन चीज़ें और भी हैं जो दीपिका से रिलेटेड हैं और जो सबा से रिलेटेड हैं वो भी बात करेंगे। तो सबा अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमें 12 घंटे भूखे रहना पड़ा था, फिर वो ग्लूकोज का टेस्ट हुआ था, अभी 2 घंटे और भूखे रहना पड़ा है। तो मुझे लगता है इसका ग्लूकोज का टेस्ट हुआ है, लेकिन शायद इसको रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि रिजल्ट मिलने के बाद तो इसका रोना धोना, घबराहट, तबीयत वो सब शुरू करेंगे ना, ये अपना सेकेंड एपिसोड। तो फिर इसकी अम्मी आ जाती है रूम में सामान रखने। भैया रूम तो दरबार है, खुला दरबार है, जो मर्जी कोई आता रहता है इनके कमरे में। और तो अम्मी के हमने फ्रेंड्स, हमारी अम्मी आ जाती है ना, हमारी सासू माँ, तो हमें घबराहट हो जाती है, फिर हम बना नहीं पाते, हम शर्माते हैं। भैया तुम किसी से नहीं शर्माते, तुम सड़क पे चलते हुए, मॉल में, हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट में, होटल में, जहाँ जहाँ मना किया जाता है वहां छुप छुप के बनाते हो। तुम अम्मी से शर्माओगे? ये कहाँ की कहानियां कर रहे हो? और फ्रेंड्स, आज ना भाई भाभी गए हुए हैं, तो फिर हमने अम्मी को यहीं पे बुला लिया इफ्तारी करने के लिए। भाई भाई भाभी को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि तुम्हें पता है वो भाव नहीं दे रहे हैं तुम्हें, क्योंकि तुम उनके घर भी गई थी ना, तो भाई ने तो तुम्हें हाय हेलो भी नहीं कहा था और कोई वेलकम नहीं हुआ था, अम्मी ने भी मुंह फेर लिया था। तो इसलिए और अम्मी को यहाँ बुला लिया। भाई भाभी वो कहाँ कहाँ हम कहाँ तुम के प्रोड्यूसर के वहाँ गए हुए हैं। मैंने उनका ब्लॉग देखा था, ऐसा कुछ था नहीं उसमें लगाने लायक। तो वो वहाँ गए थे इफ्तारी के लिए तीनों जने, और माता जी भी, दीपिका की माता जी भी गई हुई थी। तो यहाँ पे अम्मी को बुला लिया, हमारे साथ इफ्तारी करो। और अम्मी जी भी मतलब कितनी बड़ी बेशरम इंसान है, आ गई हैं खाना खाने इनके घर। और यहाँ पे मैं कपड़े ठीक से कर देती हूँ, कपड़े सब ठीक ठाक हैं, दो पैंट शर्ट वगैरह वहाँ पड़ी होती साइड में, मैं सनी के कपड़े प्रेस में भिजवा देती हूँ। सनी धुलवाने हैं क्या? जैसे बड़ा घर संभालती हो, चीजें संभालती हो, कपड़े संभालती हो। अच्छा, मुझे लगता नहीं है कपड़े धोते हैं, मैंने इन्हें रिपीट करते हुए तो बहुत कम देखा है। तो ये पहले तो अपनी अम्मी के घर दे आती थी, जब एक आध ब्लॉग में आपने देखा होगा, पूरा ढेर उठा के दे आती थी, फिर अम्मी भी चढ़ जाती थी। तो अब मुझे लगता है सीधा ना गंदे कपड़े ही बोरों में भर देते होंगे, ब्लू बोरों में, कि अम्मी सोचती होंगी फिर धोए भी क्यों, इतनी भी मेहनत क्यों करें। तो जिसको मौदा में चाहिए वो अपने आप धोएगा, पहनेगा। तो बदबूदार कपड़े जो दो दो तीन तीन दिन ये पहने रखते हैं, वो सारे कपड़े भर के ऐसे मौदा जाते होंगे, ब्लू बैग में भर के वो ऐसे ले जाते होंगे सारे के सारे। अच्छा, इससे पहले मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूँ, ये लास्ट वाला जो क्लिप है ना सबा ने दिखाई है, वो मैं पहले इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरा पॉडकास्ट नहीं सुनते। तो ये लास्ट में होता है, लास्ट के 2-4 मिनट में कृष्णा, जो कि एक नामहरम है, इसके बेडरूम में आके कहता है कि आपके 5 साल हो गए, और उसके 5 साल हो गए यूट्यूब के। इसने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी कि मेरे 5 साल हो गए। तो लोगों ने लिखा बहुत कि भैया हाँ, दूसरों को बेवकूफ बना बना के, भाभी के कंधे पे चढ़ के, और रिजा रेहान और मौदा के पूरी गरीब फैमिली को दिखा दिखा के तुमने 5 साल बहुत पैसा कमा लिया, वो सब लिखा लोगों ने। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसने केक काटा है, केक काट के रिजा को खिलाया है, और कहती चालोपी तुम खाओ ना। सालोपी ने बेशर्मी से खाया और कहती नहीं नहीं, तुम्हारा भी तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना हमारे चैनल में, तो तुम भी खाओ। भैया सूखा केक खिला के तुम उसको थैंक यू कह रहे हो। जो इनका कंट्रीब्यूशन है ना, वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे तुम इस जन्म में दो या चाहे अगले जन्म में दो। तुम बच नहीं सकती हो, ये तुम अपने कर्मों से ना, कोई नहीं बचता है। और हो सकता है तुम्हें बहुत जल्दी ही देना पड़े। अब मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन में तुम नहीं भी कुछ देना चाहोगे ना, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जो अल्लाह निकाल लेता है। इन्हें लगता है, इसे लगता है, स्पेशली इसको, मैं शोएब और दीपिका को नहीं काउंट करूंगी, क्योंकि उन्होंने इनको बच्चों को इस तरीके से यूज करके अपना चैनल बिल्टअप नहीं किया है। चाहते तो वो भी कर सकते थे, वो अपने घर में घुस सकते थे कि भैया अम्मी का घर हमारा घर है, दोनों बच्चे हमारे, हम इनके गार्डियन हैं और हम इनको पूरा यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने करा नहीं। इस औरत ने किया है, शादी से पहले भी पूरे टाइम इन दोनों बच्चों को रिजा रेहान के चैलेंज, रिजा रेहान में ये लड़ाई झगड़े कराना, उनके बेटी खाला आ रही है, कभी नाजा खाला आ रही है, सारे दिन बच्चों को लेके घूमना और ये सब टाइम पास करना। शादी के बाद इन्हें लगा होगा, बच्चों को लगा होगा चलो पीछा छूटा, लेकिन नहीं भाई, शादी के बाद तो ये और सर पे चढ़ गई है, ये तो अब किसी की सुनती नहीं है। माता जी को भी यूज करिए, बेटी खालो को पर्सनल नौकर बना दिया है, रिजा को पर्सनल नौकर, ऐसा लोग लिख रहे हैं कि बेटी खाला तो हो गई अम्मी की नौकरानी पर्सनल, रिजा हो गई है सबा की नौकरानी, और जो रेहान है वो शोएब का नौकर। ये तीनों जने ना नौकर बने हुए हैं। इनका क्या प्रमोशन हुआ है, इनको क्या सैलरी मिली है, इनको क्या बोनस मिला? कुछ नहीं, जीरो। 2-4 पेंसिल पेपर दिला देती है, और वो भी दिलाते हुए भी शूट करती है, उसके बाद खोलो सामान और मेरे को दिखाओ सारे टाइम। मतलब इतने लोगों की लाइफ खराब की है ना इसने। तो इसको तो मैं कहती हूँ कि भगवान को ना छोड़ना नहीं चाहिए, इसको इसके कर्मों का ऐसा फल मिलना चाहिए, ताकि जो बाकी जनता देख रही है ना इनके ब्लॉग्स, वो भी डरे कि हम भी गलत काम ना करें। क्योंकि हमने देखा कि ये औरत पिछले 5 साल से ऐसे करती आई थी, इसको ये सजा मिली है। जैसे किसी ने बहुत पहले लिखा था कि इसको ये सजा बेस्ट होगी इसके लिए कि ये और इसके बच्चे किसी के घर में नौकर बने रहे जिंदगी भर। तो ये जो कहते हैं ना, जैसा करता है वैसा भरता है।
तो पता नहीं होएगा नहीं होएगा, क्या होएगा हमें नहीं पता, लेकिन इसने जो ज़िंदगी बर्बाद की है, उसका तो हम दिल से चाहते हैं इसको पूरा का पूरा सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब प्रेग्नेंट है, नहीं है, जो भी है, मक्कार है, ये बहुत बड़ी, तो इसके लिए मेरे दिल में तो कोई रहम नहीं है। अब यहाँ पे रुखसाना बाजी आती है, ये कंटिन्यूएशन है ब्लॉग का। तो रुखसाना बाजी आती है और सनी कहता है देखो रुखसाना बाजी आ गई है और सुबह सहरी में दूध गिराया था। तो आपको याद होगा इन्होंने पिछली बार सनी दूध उबाल रहा था, इसने मैडम जी को उठाया नहीं था, क्योंकि मैडम जी अगर उठेंगी तो खाना खा लेंगी, उसका ग्लूकोज का टेस्ट है, उसे तो भूखे रहना है। तो वो उसको सोने देना चाह रहा है कि भैया ऐसा ना हो कि उठ के खाना शुरू कर दे, मैं कैसे रोकूंगा उसे, वो कैसे रोक पाएगी अपने आप को खाना देख के। तो वो दूध रख के इधर उधर ब्लॉग बनाता फिर रहा था और दूध बाहर उफन के आ गया, तो रुखसाना बाजी ने फटाक से उठाया। और यहाँ सभा कह रही है दूध किसने गिराया, गैस पे दूध किसने गिराया, भैया वो रुखसाना बाजी पे चढ़ रही है, तुम तो हाथ नहीं हिलाओ, तुमने नौकर मंगा लिए वहां से मौदा से और उनके ऊपर चढ़ रहे हो। और रुखसाना बाजी कहती है नहीं सनी भाई दूध उबाल रहे थे, और वो कहता है नहीं रुखसाना बाजी उबाल रही थी, देख देख मैं तेरे को वीडियो दिखाता हूँ, रुखसाना बाजी हटा रही है, देख रुखसाना बाजी का हाथ है। फिर रुखसाना बाजी वहां से वो पैन उठा के रख रही थी क्योंकि दूध उफन गया था, दूध डाल के तुम ब्लॉगिंग करते हुए घूम रहे हो इधर से उधर। ये कहती है अल्लाह मेरी नई गैस पे दूध गिर गया, मेरा तो दिल ही बैठ गया था। भैया तुम्हारी गैस पे तो गंद मचने वाला है, अभी तुम देखते जाओ, तुम्हारे बस का है नया घर संभालना, क्योंकि घर बना तो लिया तुमने हराम का पैसा इकट्ठा कर करके। घर को बनाना आसान है, आसान तो वो भी नहीं है, घर बनाना एक चीज है और घर को संभाल के रखना, अच्छे तरीके से रखना भी एक चीज है, जो इसे बिल्कुल नहीं आता। कहता है ले बेटा तू चिंता मत कर, तू अपना नाश्ता कर, इतने बड़े बड़े 2 बंस और ये दूध चाय जो भी पी रही है ये इसका नाश्ता है। तो सोचो अब इतना मतलब ये कार्ब खा रही है, वो जा कहाँ रहा है। और सनी अपना नहा धो के एकदम राजा बाबू बन के तैयार हो गया, भैया अपने गुटके वाले दांत छुपाते हुए, देखो फ्रेंड मैं नहा लिया हूँ, मैं तो अच्छा लग रहा हूँ ना, मैं तो हैंडसम होता जा रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता सभा कैसी लगी फ्रेंड, मैं अभी घूम फिर के आता हूँ, आपको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो सभा से बोल दूंगा मैं खुशामदीद जा रहा हूँ, बहुत काम होते हैं। और फिर अभी फ्रेंड उठते तो हमारे इफ्तारी का काम शुरू हो जाता है, तो दिन बहुत छोटा होता है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। ये तो घूमने फिरने निकल गया। यहाँ दिखा रहा है माता जी और जो रुखसाना बाजी है वो किचन में इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ टाइम पास करते हुए इधर से उधर भटक रही है। फ्रेंड्स आपने अच्छा किया, आपने बोला कि उस वाली चेयर पे नहीं बैठना, उस पर गिर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग इतना ध्यान रखते हैं, थैंक यू, अब से मैं ना प्लास्टिक की चेयर पे बैठूंगी। तो ये मैंने भी देखा था, इसको 1-2 लोगों ने ही लिखा था, ज्यादा नहीं कि ऐसे रोलिंग वाली चेयर पे मत डालो क्योंकि बैठो मतलब स्लिप हो सकते हो। लेकिन इस बंदी ने वो कमेंट पढ़ लिया, वो इसके समझ में आ गया, तो यानी पढ़ती है सारे कमेंट्स है, तो जितना भी इसको गालियां पड़ती है ना ये सब पढ़ रही है। लेकिन सोचो कितनी ढीठ हो चुकी है, कितनी मोटी स्किन हो चुकी है इसकी, कि इसको फर्क नहीं पड़ता। लोग इसको कितनी बार लिखते हैं कि रिजा को बेटी खाला को कंट्रीब्यूशन दे उनका, तुमने नौकर बना के रखा है, तुमने उनके कंधे पे चढ़ के पूरा ब्लॉगिंग का चैनल बनाया, लेकिन इसे शर्म ही नहीं आती है, बिल्कुल डर ही नहीं है किसी चीज का। इसको लगता है कि भैया अल्लाह तो बहुत मेहरबान है, जिंदगी भर मेहरबान रहेगा, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पिताजी आते हैं अपने लुंगी बनियान में, पिताजी पूछते हैं भैया ऐसा है कंट्रीब्यूशन तो देना पड़ेगा, नहीं तो बहू रानी उठा के हमें वापस भिजवा देगी मौदा पहली गाड़ी से, तो ऐसा है कि लग रहा है कंट्रीब्यूशन ज्यादा देना पड़ेगा, तो अभी हमारे मुंह में तो गुटका उटका है तो हम बोल तो नहीं सकते, लेकिन इधर उधर मंडरा रहेंगे। देखो ऐसा हम समझ आ गया है, जो कंट्रीब्यूशन देगा वो टिकेगा इनके घर में, जो कंट्रीब्यूशन देगा उसको पैसा मिलेगा। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो फिर ये अपना बेटी खाला रिजा को बुला लेगी, पैसा वहां लुटा देगी। हम नहीं चाहते बहू रानी का एक भी पैसा हमारे खानदान के अलावा कहीं भी लुटे, हम चाहते हैं एक एक पैसा सनी पे और हमारे खानदान पे लुटे, तो हम बहू के कंट्रीब्यूशन दे देंगे, हम किचन में ऐसे घूम लेंगे। तो यहाँ किचन में पिताजी घूम रहे हैं, पिताजी का कोई काम नहीं है, लेकिन वो शूट करे, चलो पिताजी घूम रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, पिताजी घूम सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन उनको दिखाने का व्लॉग में क्या पर्पज है लुंगी बनियान वाले अंकल जी को। और ये कृष्णा सारे दिन किचन में बेडरूम में घुसा रहता है, भैया तुम नामहरम हो, तुम सारे दिन यहाँ किचन में घुसे रहते हो, बेडरूम में घुसा हुआ है भाई, बेडरूम में घुसा हुआ उसकी अदाएं वदाएं शूट कर रहा है, वो सब चलता है। यहाँ पे रुखसाना बाजी भाई दुपट्टा संभाल रही है, भैया इन्होंने बोल दिया कि जो भी हमारे बिलाग में आएगा जिसको पैसा चाहिए नौकरी पक्की चाहिए उसको तो दुपट्टा सर पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं सनी रौब झाड़ रहा है, देखो तुम्हारा दालचा बहुत अच्छा था, रुखसाना बाजी आज उससे भी अच्छा बनना चाहिए, भैया ऑर्डर ना अपनी बीवी को जाके दिया कर। या तो नुकसाना बाजी को मतलब ऐसे चढ़ रहे आ रहा है जैसे पता नहीं खुद ही बहुत बड़ा मालिक बन बैठा हो, बहुत कमा रहा हो, बहुत सैलरी दे रहा हो इन लोगों की।
और ये उधर महारानी सिर्फ नहा के ही इसका बहुत बड़ा काम हो गया, फ्रेंड्स हम नहा लिए हैं, हमने कपड़े बदल लिए, अभी 2 दिन तक हमें टोकना मत, पीछे हमारा टीवी लग रहा है, तो अभी जैसे वो बंदा चला जाएगा और नामहरम भैया चले जाएंगे, नामहरम भैया हमारे जो बेडरूम में घुसे हुए हैं, तो फिर अब हम अपनी रील शूट करेंगे। और ये सामने खड़ा हुआ कृष्णा, दो नामहरम इसके बेडरूम में बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे अदाएं शदाएं दिखा दिखा के खूब रील शूट करेगी। और जो ये वहां गई थी ना, जहाँ पे इसकी तबीयत खराब हो गई थी, 2-3 दिन तक बेड पे पड़ी थी, तो वहां से कपड़े आए थे, कह रही थी वहां के कपड़े पे चेंजिंग रूम नहीं था तो हम बदल नहीं पाए, तो फिर उन्होंने 8-10 कपड़े दे दिए होंगे इसे सूट, तो मैं पहन के दिखाऊंगी, तो ये पहन के दिखा रही है यहाँ पे रील वील जो उसने इंस्टा पे डाली हुई ना, देखो ये वाले सारे सूट है, आप बताना कौन सा कलर है, बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, नहीं, वो सारी रील इसने डाली है। और एक नामहरम जी खड़े हैं कृष्णा जी, उनके सामने सारी अदाएं शदाएं इसको ऐसे इतराना सब चल रहा है बेडरूम में घुस के, और ये सब सनी को चलता है। सनी की असली बहन है ना, जो सगी बहन, वो है हिजाबी तो शायद नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है सर पे सिर्फ दुपट्टा लेते हुए, नॉट द प्रॉपर हिजाब विद द कैप एंड ऑल, सो शी इज नॉट प्रॉपर हिजाबी, बट शी स्टिल कवर्स हर हेड एंड शी डजंट कम इन हर व्लॉग्स, और अपने बेटे के व्लॉग में भी नहीं आती है, तो वो होती है सही पर्दे वाली औरतें। यहाँ पे तो नकली हिजाब का नाटक करके इतना आगे तक आ गई है और आज भी चल रही है। मुझे तो यही समझ नहीं आता, चलो हमें तो नहीं पता हिजाब का असली मीनिंग क्या होता है, ना महरम महरम ये सब ना मैं यहीं से सीखी हूँ। अच्छा, बहुत फनी चीज बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने भाई से बात कर रही थी एंड आई कुछ तो डाइट की बात हो रही थी, तो मैंने मजाक में बोल दिया, मैंने कहा रमजान चल रहे, मैं तो रोजा रखना शुरू कर देती हूँ, थोड़ा वेट लूज हो जाएगा। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन आई आस्क्ड हिम कि होली कब है, एंड ही वाज लाइक तुझे रमजान का बड़ा पता है, होली कब आ रही है वो नहीं पता है। आई वाज लाइक ओ मैन अब क्या बताऊं कि रमजान का मुझे कैसे पता है, बिकॉज nobody in my family knows that I'm doing this, otherwise they will be like shocked, like why are you doing this, why are you watching them? So I mean मैंने कहा नहीं नहीं वो ऐसे ही कहीं ना कहीं से, and I was just like making up stories कि मुझे रमजान का इसलिए पता है, बता नहीं सकते कि मुझे रमजान का किस लिए पता है। तो मुझे लग रहा है मुझे सारे ये वाले फेस्टिवल और जो सारी ना महरम ना महरम और जितनी भी टर्म्स होती हैं ये लोग यूज करते हैं वो पता चल जाएगा। और आई होप मैं अपने वाले ना भूल जाऊं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो जहाँ पे कृष्णा खड़ा है, ये सब ड्रामाबाजी चल रही है, वो इसको सही, सनी को सही लग रहा है। अब सबसे इरिटेटिंग पार्ट, ये रिजा को बुलाया जाता है यहाँ पे कि भाई रिजा तुम आ जाओ और ना रेस्टोरेंट के लिए ब्रेड पकौड़े बनाओ। जो सबा ने कल कहा था ना मुझे ब्रेड पकौड़े आलू वाले खाने का बहुत मन कर रहा है, मैं बनाऊंगी, और रिजा सामान ले आई थी। तो यहाँ रिजा को बोलते हैं कि भाई रेस्टोरेंट के लिए बनाओ। भाई रिजा तुम्हारी नौकर लगती है क्या, तुम्हारी पर्सनल नौकर, घर की नौकर, सब कुछ कर ही रही है वो सारे तुम्हारे काम, अभी वो रेस्टोरेंट का भी खाना बनाए किस नाम से? और भाई मुझे तो समझ ही नहीं आता सानू भाई क्यों मुंह पे टेप लगाए बैठे हुए हैं। सानू भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, क्योंकि अम्मी जी तो बोलेंगी नहीं, अम्मी जी को तो अपना खाना पीना सोना मिलता रहे। पिताजी तो हमेशा म्यूट पे रहते हैं, वो तो टीवी देखते हैं, और टीवी भी पता नहीं म्यूट पे देखते हैं, आवाज करके देखते हैं। पिताजी के तो मुंह में जबान ही नहीं है, खाना खाने आते हैं बस 3 टाइम, या तो अपना मुस्कुरा देते हैं, पता नहीं कहाँ लॉस्ट रहते हैं। और दीपिका का तो कोई हक बनता ही नहीं, दीपिका के तो मुंह में जबान नहीं है, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकती। बाहर बहुत जबान निकलती है दीपिका की, लेकिन घर में नहीं निकल सकती है। तो यहाँ तो बच्चे और ये बेटी खाला एक्सप्लॉइट हुए पड़े हैं। इनके पति, मतलब बेटी खाला के पति जी हैं जो अपना सऊदी में पता नहीं क्या अय्याशी मार रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बीवी क्या कर रही है, कहाँ उनका गुजारा हो रहा है। तो कोई तो बोलने वाला है ही नहीं। तो सानू भाई पे हमारी थोड़ी उम्मीदें हैं कि भैया, जिनको सानू भाई को जैसे गुस्सा आता है ना, अब थोड़े दिन पहले गुस्सा आया होगा, सबा इब्राहिम को घर से निकाल फेंका होगा, चलो बाहर निकलो, और सनी को भी निकाल फेंका होगा कि निकलो बाहर यहाँ से, आज के बाद घुसोगे नहीं इस घर में। तो बेचारे रिजा और बेटी खाला को 10 एक दिन का थोड़ा रिलीफ मिल गया था। जहां वो ढील पड़ती दिखती है ना, तो सबा इब्राहिम फिर चढ़ जाती है, फिर धीरे 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 करके यूज करना शुरू कर देती है। तो भाई सानू भाई पे हमारी उम्मीदें हैं। सानू भाई ना जैसे भी हैं, इन तीनों में मुझे लगता है सबसे बेस्ट वही है। अभी भी वो इंसान, उसमें थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। दीपिका पे मुझे थोड़ा तरस आता था जब से इसने वो वाला, मैंने इसका इंटरव्यू देख लिया ना कि मेरी माँ ने मेरी शादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, मैंने कहा डूब मर जाके कहीं। मतलब इतनी नालायक औरत है। तेरा बच्चा 1.5 साल से वो संभाल रही है, और मतलब इतना छोटे बच्चे को संभालना कोई आसान काम नहीं होता, पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और तभी भी आज ये उस बात के बारे में बात करिए कि मेरी माँ ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। भाई तुम्हारी माँ ने बड़ा कंट्रीब्यूशन करना था वहां उस मौदा की उसमें शादी में, जो आप जिसने आप नहीं देखा ना प्लीज जाके देख लेना, मेरा 2-3 ब्लॉग पहले ही है। उस शादी में बड़ी प्लानिंग लगी थी, बड़ी दीपिका पादुकोण के जैसे वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी कि भैया 5,000 गेस्ट आएंगे, 5 स्टार होटल में ठहराना है, सबको एयरपोर्ट से लेने जाना है, सबके लिए बड़ी स्टाइलिश कार्स जानी चाहिए, और सबको फिर होटल में ठहराना है 4 दिन, और फिर वापस से उनको वापस पहुंचाना है, सबकी सिक्योरिटी चाहिए। ये होती है प्लानिंग। ये इस लेवल की प्लानिंग हो ना, तब समझ में आता है कि भैया महीनों की प्लानिंग थी, मेरे माँ बाप तो गेस्ट बन के पहुंच गए।
तुम्हारे वहां दिन में शादी हो रही है, तुम्हारे 15-20 लोग तुम्हारे घर घर के थे और था कौन वहां पे, खाना भी तुमने नहीं दिखाया। वो खाना जैसे हाथ में वो रोटियां लेके और बाल्टी में भर के मीट वीट का कुछ सामान जो सनी बाल्टी में लेके घूम रहा होता है ना, वैसे ही तो शादी हुई होगी। इसके लिए तुम्हारी प्लानिंग में, शादी की वेडिंग प्लानिंग में तुम्हारे पेरेंट्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो उस चीज का तुम एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके अपने पेरेंट्स की बेइज्जती कर रहे हो। तो शर्म आनी चाहिए। इसके बाद से तो मेरे दिल में ना उस औरत के लिए कोई इज्जत बची भी नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आता है कौन सा फ़िल्टर लगाते हैं। देखना इसके ब्लॉग में इसका चेहरा और ये मास्टर शेफ़ में इसका चेहरा। तो भई ऐसा कौन सा फ़िल्टर लगा हुआ है कि इसका वेट सीधा 20 केजीज़ कम दिख रहा है इसके ब्लॉग में। और ये लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स है जो इसमें है ना, दीपिका वापस आ गई है, ये उस वाले क्लिप्स की हैं। तो इसमें देखो कितना हेवी लग रहा है इसका चेहरा। यहाँ पे ये आ गई है 2-4 बार सिर्फ़ व्लॉग बनाने और अपनी शक्ल दिखाने, क्योंकि इसको चाहिए ना भैया, ऐसा ना हो कि सारे व्लॉग पे लोग दूसरे लोग कब्ज़ा कर ले, तो शक्ल तो हमारी आनी चाहिए ना। शक्ल सनी 90% शक्ल मेरी दिखनी चाहिए, लोग मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन पब्लिक काम मैं पब्लिक से कराऊँगी और ज्ञान मैं बाँटूँगी, बीच-बीच में मैं अपनी शक्ल दिखाती रहूँगी। तो ये मसाला डालने में, हर चीज़ में नाटक, ये तो वाला तो अम्मी वाला डालते हैं हम गरम मसाला। और फ्रेंड्स हम ना अपने ब्लॉग जो हम बनाते थे ना 5 साल पहले, रिज़ा हमें 5 साल हो गए, 5 साल पहले हमने ऐसे ब्रेड टोस्ट, ब्रेड सैंडविच, बेसन लड्डू बनाते थे ना, उसी वाली रेसिपी को देखना और किसी और की मत देख लेना, किसी को भी एक एक्स्ट्रा व्यू नहीं देना, सिर्फ हमारे वाले ही व्लॉग चलने चाहिए हमारे खानदान में। तो इसने कहती है अपनी वाली रेसिपी देख देख के वो ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं। सनी 15 औरतों में घिरा रहता है 24 घंटे। भैया तू जा ना बाहर काम कर, यहाँ पे नहीं बैठा रहेगा, फालतू की नौटंकी करता रहेगा, दांत फाड़ता रहेगा, बहुत काम है, बहुत काम है, जाके अपना रेस्टोरेंट क्यों नहीं संभालता। वहां उधर रुखसाना बाजी को इंग्लिश में वाटरमेलन और मस्क मेलन सिखा रहे हैं। रुखसाना बाजी कहते भाई हमें अंग्रेजी नहीं आती, मैं जाने दो। नहीं नहीं, ये अंग्रेजी सिखाएंगे। भाई तुम्हारी अंग्रेजी कौन सी सही है, तुमने आज तक डुओलिंगो की इतनी प्रमोशन कर ली, तुम 4 वर्ड नहीं बोल पाए ठीक से। तुम तो अपना जो प्रमोशन आते हैं उसमें पता नहीं कितने वर्ड्स गलत बोल देते हो, और यहाँ पे पूरे टाइम किचन में बक 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 करती घूमती रही हो। फिर सनी इतने सारे ब्रेड पकोड़े नहीं बन पाएंगे, रेस्टोरेंट के लिए नहीं बन पाएंगे, आज हम घर के खाने के लिए बना लेते हैं, इतने सारे लोग आएंगे। और इसने टाइटल डाला है ससुराल वाले और मायके वालों के साथ सहरी। भाई मायके वालों में भाई भाभी को और अपने भतीजे को इंक्लूड नहीं करती क्या ये औरत। इसको तो इतनी परेशानी है, जब भाई भाभी गए ना तभी इसने अपने मायके वालों को बेसिकली माँ बाप को बुला लिया। बेटी काला और रिजा रेहान को तो मैं काउंट ही नहीं करती, वो तो सही बताऊं तो बिल्कुल नौकर हैं। वो तो यहाँ इधर चले जाएंगे या इधर चले जाएंगे, उनका खुद का से है नहीं। वो जहां बुलाओगे वहां चले जाएंगे, जहां काम है वहां बैठ जाएंगे, जहां किचन में बर्तन मांजने वहां बर्तन मांजने लग जाएंगे। चाहे सबा के घर करवा लो, चाहे अम्मी जी के घर करवा लो, चाहे वो सानू भाई के घर करवा लो, तो इनका तो कोई है नहीं रोल। बाकी माताजी और पिताजी को बुलाने के लिए मायके वालों और ससुराल वालों के साथ सैरी करवा दी। और ये यहाँ पे धनिया काट रही है। अब धनिया काटने का स्टाइल देख लो, आपको साफ पता चल रहा है कोई ऐसे धनिया काटता है कि ऐसे उल्टा करके ऐसे ऐसे काट रही है, और इतना मुंह बना के इसको स्पेशल फोकस किया जा रहा है भैया धनिया काट रही है। और हाँ, ये ना कपड़े बदल के वो जो अपना फोटो शूट कर रही थी ना वहाँ पे, रील बना रही थी, रील के पैसे मिले होंगे ऑब्वियसली। रील के तो काफी पैसे लेते हैं, जब स्टोरी डालने के लिए पैसे लेती है तो रील तो परमानेंट रहती है, स्टोरी तो 24 घंटे की होती है, तो रील के तो ज्यादा पैसे लेती है। और सूट 7-8 फ्री अलग से मिले। तो उसके रील बनाने के जो कृष्णा इसके बेडरूम में खड़ा होकर शूट कर रहा था, तो सनी आके कहता है देखो बेचारी सुबह से कितना काम करती है, ये लड़की कितनी मेहनत करती है। और मैंने कहा इतनी मेहनत, सुबह उठी है सिर्फ तैयार होके ये 2 घंटे से बैठ के रील ही बना रही है, और वो भी कृष्णा शूट कर रहे हो ना खुद से कैमरा फिट करके, बार बार रील बनाओ, फिर देखो सही बनी नहीं बनी, दोबारा करो, फिर एडिटिंग करो। नहीं, कृष्णा रखा हुआ जो खड़े होकर शूट करेगा, सब वहां अदाए शदाए दिखाने हैं बस। और उसके लिए ये आगे कहता है कि देखो कितनी मेहनत करती है ये लड़की, तूने देखा नहीं कितने तलवे चाटेगा, भाई शर्म कर। और यहाँ पे सिर्फ धनिया काट रही थी बैठ के, सनी भागा भागा आया है और आगे कह रहा है कि देखो कल तूने कहा था ब्रेड पकौड़े बनाने जा रही हूँ, फिर तेरी तबीयत खराब होगी, तो ऐसा है बेटा तू काम मत कर, तू सिर्फ आराम कर। ये बैठ के धनिया काट रही है भाई, बैठ के जो जबान चलाती है ना, इतने मुंह चलाती है, उतना ही इसका हाथ हिल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, कुछ आफत नहीं मच जाएगी। इसको तो ऐसा लग रहा है पता नहीं इसने ना एक ऑरा ऐसा क्रिएट कर दिया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को तो पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत हाई तौबा मचाई है इसने, तभी सनी डरा हुआ है। और अपनी माँ को कहता है माँ देखो अम्मा ये धनिया काट रही है, थक जाएगी या फिर इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इससे काम मत बिल्कुल मत करा। अम्मा भी घूर के देख रही है, भैया ऐसा तो कौन सी आफत आ गई है, इसको तो इतनी नौटंकी करने में लगी रहती है सारे दिन। हमने तो नहीं की नौटंकी, हमने तो किसी औरत की इतनी नौटंकी नहीं देखी मौदा गांव में, ये कहाँ से उतरी है, ये क्यों मेरे बेटे को बेवकूफ बनाती रहती है सारे दिन, तबियत खराब तबियत खराब। 3 महीने हो जाने तो, एक बार हो जाने तो बच्चा, फिर देखते हैं इसकी कितनी तबियत खराब होती है। और यहाँ पे ये रिजा ब्रेड के स्लाइसेस काट रही थी, इसने सिर्फ एक ब्रेड के स्लाइस काटा है और एक आध पकौड़ा तला है, उसके बाद सारे काम रिजा ने किए हैं। और
ब्रेड पकौड़ा बनाने में मेहनत लगती है भाई। आलू मैश किए हैं इसने, ब्रेड की स्लाइसेस काटे हैं, फिलिंग करी है, बेसन का घोल बनाया है और डिप कर करके तलने में टाइम लगता है। इसने सिर्फ एक ब्रेड काटी थी, उसके लिए इसने व्लॉग में अपने आप को शूट करा लिया। इसे ये नहीं पता कि हाथ देखने के बाद पता चल जाता है कि वो हाथ तेरे नहीं है, रिजा के हैं। और यहाँ पे गुलगुले का आटा घोल रही है। अब इसने आटा घोलने में इतनी नौटंकी की है, आटा इतना पतला घोला है कि जैसे ना पूड़े बनते, पूड़े से भी पतला, पानी पानी कर दिया है। और ये सब नौटंकी जानबूझ के करती है, केयरलेसनेस है और जानबूझ के इसे इनोसेंट बनना होता है। भाई गुलगुले इसने बचपन से खाए होंगे, इनके घर पूरा पूरा महीना रमजान चलते हैं, पूरा महीना जो फेस्टिवल बन रहा हो ना, उसकी माँ इतनी वो नहीं थी इसको छोड़ दे, काम करवाती होंगी। ये पहले पकौड़े तलती थी, रोटियां बनाती थी, तो इसकी माँ ने खूब उससे गुलगुले तलवाए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये इनोसेंट बनती है कि भाई मैं तो भाई बहुत बड़ी प्रिंसेस हूँ, मैं तो बड़ी एकदम महलों में रहने वाली राजकुमारी हूँ, मैंने तो कभी जिंदगी में किचन में हाथ ही नहीं लगाया। यहाँ आ जाती है बेटी खाला। अपना बेटी खाला का सामान देखो, बेचारे दो बर्तनों में बैलेंस करती हुई प्लेटें लेके आई हैं, और माता जी ऐसे आ गए लाल सूट पहन के, लिपस्टिक लगा के, अपने छम छम करती हुई माता जी नई दुल्हन सी आ गई हैं, हाथ हिलाए। और यहाँ बेटी खाला दो दो बर्तन पकड़ गई। माता जी एक बर्तन नहीं पकड़ सकती थी, नहीं नहीं, नौकर रखे हैं तो फिर हमें क्यों हाथ हिलाना है। यहाँ रिजा शरबत भी बनाएगी, और रिजा इतनी बेवकूफ, शरबत में आइसक्रीम डाले जा रही है। भाई तुम्हारे घर में खाने पीने के पता नहीं कौन सा सिस्टम चलता है, इतना तला भुना ये पूरा महीना खाएंगे, रोफजा भर भर के पी रहे, उसमें आइसक्रीम भी डाल डाल के पी रहे हैं। भाई तुम लोगों का डाइजेशन चलता कैसे है, समझ नहीं आता भैया कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका इतना स्ट्रांग जो सब कुछ हजम कर रहा है। मतलब इतने पकौड़े, इतने पापड़, ब्रेड पकौड़े, उसके बाद ये खाना भी खाते हैं। और अम्मी जी ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के किचन में पहुंच गई है, बन गई इफ्तारी, बन गई इफ्तारी, अब तुम बैठ के खाएंगे। तो लगा होगा भैया न्योता आया, इनविटेशन आया, पहुंच जाओ, लाल लिपस्टिक, लाल अपना सूट पहन के पहुंच जाओ, इतराएंगे, खाएंगे पेट भर के। लेकिन अम्मी जी की बेइज्जती कर दी सनी ने। सनी आया, हाँ इफ्तारी बन गई, अब ऐसा है अपने यहाँ बैठ के फ्रूट काट लो। अम्मी जी को ऑर्डर मिल गया फ्रूट काटने का, अम्मी जी बैठ के जमीन पे फ्रूट काट रही थी। अम्मी जी का मुंह सूज गया था, भैया इतनी बेइज्जती हमसे नहीं सहन हो पाएगी। और यहाँ बेटी खाला को पकड़ के, बेटी खाला तुम तो गुलगुले बनाने में एक्सपर्ट हो, तुम तो हमारे घर की ऑफिशियल नौकर हो, तुम बताओ सही बनाया कि नहीं, भाई पानी का घोल हमने जो बनाया है। और ये मैं जैसे मैंने कहा बचपन से गुलगुले खूब बनाए होंगे, खूब खाए होंगे, लेकिन नौटंकी इसे फुल ऑन करनी है। अब बेटी खाला तो समझती है इनकी हरकतें, इनकी चाल, इनका दिमाग सब कुछ समझती है। ऐसा तो जो हम समझ सकते हैं तो बेटी खाला तो ऑब्वियसली समझती है। तो बेटी खाला ने बोला, अरे ये तो बहुत पतला बन गया, अब क्या करे, बेवकूफ तो हुई। और ये देखो उससे बड़ी बात, पूरे टाइम हाथ से घोल रही थी, हाथ से पता नहीं क्या क्या कर रही थी, और हाथ से 50 बार ये अपना दुपट्टा ठीक करती है, इसकी एक हैबिट बन चुकी है। और ये ना पूरे दुपट्टे पे गंदे हाथ आटे के, गीले आटे के लग गए थे। मतलब मुझे लगा ये भगवान, बालों में भी लग रहा होगा, कितनी गंदगी है। और किसी ने लिखा था कि ये काले गमछे जो लटका लेते हैं ना, देखो कपड़े तो इनके यहाँ धुलते नहीं, तो ये तो ऐसे गंदे कपड़े भर देते होंगे। जो काले दुपट्टे ये लगा लेते हैं, या हो सकता है 15-20 मीटर या 50 मीटर जमील भाई से ले आते होंगे, पूरा रोल, थान जिसे कहते हैं, उसमें से 2-2 मीटर टुकड़े काट के रिजा के गले में, अपने गले में बांध के रखते हैं सारे दिन, और 2-3 महीने चला लेते होंगे। जब बदबू मारने लग जाते होंगे ना, क्योंकि धोते तो है नहीं है, तो उठा के फेंक देते होंगे। तो ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि सारे दिन ये काले दुपट्टों में रहते हैं। और किसी ने लिखा कि इनके काले दुपट्टों में ना वो फॉल फॉल नहीं, पिको भी नहीं होती, जैसे होता है ना बॉर्डर सील करते हैं, वो भी नहीं होते, धागे निकलते रहते हैं। तो ये इतने सारे काले दुपट्टे आ कहाँ से रहे भैया तुम्हारे काले दुपट्टे गैंग में? सबसे बड़ी लीडर तो यही है, काले दुपट्टा गैंग की लीडर। भाई इसका फिक्स है, भाई हमारे घर में सहरी करनी पड़ेगी, हम फ्री में खाना थोड़ी ना खिलाएंगे, आके खाने बनाओ भी, और हमारा कंटेंट भी बनाओ, व्लॉग भी बनवाओ, और तब जाके खाना मिलेगा, तब जाके सहरी मिलेगी तुम्हें, सहरी नहीं इफ्तारी, सॉरी। तो यहाँ पे देखो बेटी खाला लगी हुई है, अपना डब्बे में तेल डाल के पकौड़े तलेंगे, उन्होंने सारे गुलगुले तले हैं। और रिजा तब से आके ब्रेड पकौड़े बना रही है, शरबत बना रही है। माता जी लिपस्टिक लगा के आ गई थी, माता जी ने सोचा हम तो महारानी हैं, हम तो भैया मालकिन है, लेकिन सनी ने उनको भी थोड़ी सी औकात दिखा दी, भैया मालकिन नहीं है, बैठ के फ्रूट काटो तब मिलेगा खाना। यहाँ पे पूरा भाभी जी का कॉपी कर लिया। भाभी जी जैसे डिस्पोजेबल प्लेट्स में पूरी प्लेटें सजाती है ना फ्रूट्स की और पकौड़ों की, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। भाई भाभी जी को तो कॉपी है, बचपन से ही करती आई है, तो इतना भी भाभी जी को कॉपी कर ले कि अपने हस्बैंड के लिए इतना सारा खाना बना, अपने हस्बैंड के पूरे परिवार के लिए सिंगल हैंडेडली खाना बना, ये सब भी करना। नहीं फ्रेंड्स, हम तो एकदम मौदा की प्रिंस ऐसे हैं, हम कहाँ से करेंगे ऐसे काम। और ये देखो इसने कितना पानी वाला घोल बना दिया था गुलगुले के लिए, ये जानबूझ के काम किए हैं इसने।
और ताकि ऐसे लगता है मैं क्यूट लग रही हूँ, ये बहुत इरिटेटिंग लग रही है। अच्छा, किसी ने मुझे लिखा कि आप क्यों ऐसे लोगों को देख रहे हो और ऐसे लोगों पे मतलब पॉडकास्ट बनाते हो, बोर नहीं हो गए क्या? एंड आई वाज लाइक सीरियसली मैं बोर हो गई हूँ एक्चुअली। अभी इसके पास ये थोड़ा सा नया कंटेंट है बच्चे वाला, अगर ये बच्चे वाला पार्ट नहीं होता ना, शायद मैं सोचती कि अब मुझे थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। अब मुझे लग रहा है मैं इसका बच्चा बच्चा देख के 2-3 महीने और देखूंगी शुरू के, उसके बाद मैं दोबारा सोचूंगी कि मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है। फिर ना क्या होता है, तुम सोचते भी रहते हो ना ये सब चीजें, रेडिट पे पढ़ लोगे, कभी कमेंट्स पढ़ोगे इसके, कभी कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा, तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू सी दीज पीपल अर्निंग मनी, मिंटिंग मनी like this without any effort, without any talent, and on top of that they are exploiting Riza and Rehan and Beti Khala's family। तो ये सब देख के ना बड़ा इरिटेशन होता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि इन लोगों को ना देखो, क्योंकि देखोगे तो फिर वो तुम्हारे दिमाग में घूमेंगी वो सब चीजें। तो खैर देखते हैं, अभी तो बच्चा तो पैदा करवाना ही है, इसका बच्चा पैदा करेंगे, उसके बाद 2-4 महीने का खेल तमाशा ड्रामे करेगी, इसको अकल आएगी। बेस्ट पार्ट इसका होएगा बच्चा पैदा करने के 2-3 महीने में, फर्स्ट 3 महीने में जो इसकी आंखें खुलेगी ना, जिसे पता चलेगा, इसे लग रहा होगा बेबी आ जाएगा, फिर तो कंटेंट ही कंटेंट, बेबी को तो हम सुलाएंगे तो सो जाएगा, बेबी से हम खेलेंगे तो खेलेगा। बेटा आंखें खुल जाएगी जब बेबी आएगा तो तुम्हारी। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला भाभी जी का पूरा कॉपी करके पूरा सजाएंगे, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाएंगे, पहले माता जी 15 प्लेटें लगाएंगे, वो एक 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 4-4 फ्रूट रखेंगी, ये सब कॉपी करा हुआ है। हमने तो, मुझे नहीं लगता कि सारे इफ्तारी लोग ऐसे ही करते हैं इस तरीके का। दूसरा जो मोस्ट इरिटेटिंग पॉइंट है, ये ना तब से तीनों भाई बहन भाभी जी तीनों की बात कर रही हूँ, ये इफ्तारी टू सहरी, सहरी टू इफ्तारी, यही चलता रहता है, सिर्फ खाना खाना खाना, सिर्फ खाना। भाई तुम्हारा रमजान सिर्फ खाने के लिए है क्या? जी, जो ब्लॉग शुरू होता है ना, सहरी से शुरू होता है, हम सहरी करने जा रहे हैं, फिर 6-7 घंटे गायब, हम सोने जा रहे हैं, उसके बाद उठते ही हम तो इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, और सिर्फ खाना खाना खाना। भाई तुमने कभी बताया कि हमें तो नहीं पता रमजान मनाते क्यों है? तुमने कभी बताया रमजान होता क्यों है, क्या करते हैं, इबादत करते हैं नहीं करते, क्या करते, क्या इसका इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस, क्या नहीं, शायद इसको भी नहीं पता होगा। हो सकता है मेरा सुनने के बाद अम्मी को पकड़ लाए, फ्रेंड्स हमें तो पता ही नहीं, हम 35 साल से तो बना रहे हैं लेकिन हमें तो पता ही नहीं, हम तो खाते सोते हैं। तो अम्मी से पूछते हैं, अम्मी तुम बताओ, और अम्मी ज्ञान देने आ रही, छोटे को बड़ा को सलाम, देखो इफ्तारी करते हैं, पहले रमजान में ऐसा होता है, फिर ये प्रॉफेट मोहम्मद हुआ करते थे, फिर ये हुआ करता था, फिर वो हुआ करता था, वो सब अम्मी बताएंगी, लेकिन इसको कुछ नहीं पता। और सारे टाइम सिर्फ खाना बनाना, और इतना हैवी खाना, इतना हैवी खाना बनाना कि भाई ये सारे दिन पकौड़े गुलगुले पापड़ चिप्स, और मतलब उसके बाद डिनर कैसे हजम करते हैं, तो मैं तो यही समझ समझ के परेशान हो जाती हूँ। और एक दिन नहीं है, ये पूरा महीना, मतलब वन आफ्टर अनदर डे यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, और सेम डिस्कशन, पकौड़े बनाओ, भजिया तलो, मंगोड़े तलो, पकौड़े तलो। यहाँ रिजा लगी हुई है काम पे, बेटी खाला लगी हुई है काम पे, कभी बेटी खाला, वो जो शोएब के घर में इफ्तारी थी, जब दीपिका गई हुई थी इंटरव्यू देने नयनदीप को, तब माता जी को बुला लिया गया था, बेटी खाला को और रिजा को बुला लिया था, जहाँ जनाब आमरस बना रहे थे, और यहाँ पे बेटी खाला वो सब भजियाएं पकौड़े और साई चटनियाँ बना रही थी। तो भैया बेटी खाला इनकी तो ऐसा है कि जिस घर में ऑर्डर आ जाए वहां जाके अपना सीधा काम में लग जाओ, किचन में लग जाओ। तो ये पकौड़े इतने तले थे, मतलब मैं सोचूं अगर मैं एक पकौड़ा खाऊं ना, एक ब्रेड पकौड़ा, टेस्टी होगा, चलो इसका वाला टेस्टी होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल होते हैं बाजार में मिल रहे हैं या घर में बनाते हैं लोग अच्छे तरीके से, वो टेस्टी होते हैं। लेकिन एक भी खाऊंगी ना पूरा, तो मुझे ऐसा लगेगा हफ्ते में एक खा लिया तो मैं काफी गिल्टी हो गई है, इतना खा लिया, ये रोज खा रहे हैं, रोज ही खा रहे हैं। और फिर कहते हैं हमारा ग्लूकोज टेस्ट, अभी मुझे जानना है इसका ग्लूकोज का टेस्ट का रिजल्ट इसने बताया नहीं है, हुआ क्या? लगी हुई है माँ बेटियां बेचारी काम करने में। यहाँ सबा इब्राहिम आ जाती है, बेटी खाला एक बार मैं भी तलूंगी, जो पकौड़े में जो है ना गुलगुले उसमें पूंछ निकल आती है, पिछली बार निकल आई थी, मैं भी तलूंगी, मैं चम्मच से तलूंगी, ऐसे नाटक कर रही है। और फिर नौटंकी कर रही है, सनी आके बोलता है कि चम्मच को ना पानी में डुबो के डाल ले, फिर पूंछ नहीं निकलेगी, और वो पानी में डुबो के डाल रही है, वो चिटकेगा ना पानी, नहीं चिटक रहा है, और फिर वो सही बन गया तो अरे सनी तुमने सही बताया। ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं गुलगुले ना बना रहे हो, कोई नासा का रॉकेट बनाया इन्होंने। ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या बना दिया हो, क्या कर दिया हो। सनी ने बोला एक काम ठीक से नहीं आता, तो सनी आप भी ऐसे बोल रहे हो, गुस्से में बोलती है उसको, आंखें आंखें दिखा के पूरा। यहाँ पर देखो अब पूरे टाइम में रिजा पकौड़े तल रही है भर भर के हाथ, और यहाँ पे ये सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने पहुंची हुई है ब्लॉग बनाने। और यहाँ पे सनी नालायक कहता है कि अभी सही बनाए हैं, अगर अच्छे बने तो फिर कल ना रेस्टोरेंट के लिए बनाना, हम इफ्तारी में बेचेंगे। और कहता है हम तुझे पैसा भी देंगे, बड़े यार पैसा देने वाले, अगर पैसा देने वाले बनते हो ना तो पहले इतना कंट्रीब्यूट किया है ना तुम्हारा ब्लॉगिंग चैनल में,
अपनी बीवी को बोलो कि इसको सही में उसका हक दे, तो ये 4 ब्रेड पकौड़ों का पैसा देगा। बड़ा आया। यहाँ पे बैठ गए पूरा खानदान इफ्तारी के लिए। अब होती है पिताजी की एंट्री। भाई पिताजी को 4, 5, 6 दिन बाद याद आया है कि बेटी के ससुराल वाले आए हैं। पिताजी सेम लिफ्ट पकड़ के ऊपर नीचे जाते रहते हैं, नीचे वॉक करते हैं, लेकिन यहाँ मिलने नहीं आए हैं। जब खाने के लिए वहां नीचे कोई नहीं अरेंजमेंट है तो यहाँ पिताजी को बुला लिया, तो यहाँ पिताजी बेशर्मों की तरह मुंह उठा के आ गए हैं। भाई तुम्हारे समधी समधन आए हैं, इकलौती बेटी के ससुराल वाले आए हुए हैं, तो आओ मिलो जरा। ये थोड़ी खाने का इनविटेशन मिलेगा तभी आओगे। ये माँ पिताजी सारा खानदान ही ऐसा है। और ये यहाँ पे ये बंदी है जो शीतल, जिसको मैं भाभी नंबर 2 बोलती थी और लोगों ने ऑब्जेक्शन की थी, ये शीतल भी आई हुई है। भाई शीतल का क्या रोल है? शीतल इनके घर क्यों खाना खाती रहती है? एक आध बार कभी कभार खा ली, जैसे होता है ना फेस्टिवल है प्रसाद दे दिया, ठीक है। ये तो सारे टाइम यहाँ इफ्तारी कर रही है। इसको भी लग रहा होगा भैया भाभी नंबर 2 ही बन जाती हूँ, इसी में बेनिफिट है। यहाँ पे क्या है, 4 उर्दू के वर्ड बोलने हैं, सर पे दुपट्टा डालना है और कुछ भी व्लॉग पकौड़े समोसे तलते हुए दिखा दो, बस हो गया, मैं करोड़ों रुपए कमा लूंगी। मेरे तो वैसे भी अंकल जी की फिजियोथेरेपिस्ट बनने में तो मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। तो और दूसरी चीज एक और दिखाती हूँ कि शीतल का जो इंस्टा आईडी है ना, वो इंस्टा प्रोफाइल दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसकी जो पहली पोस्ट की पिक्चर है, ये इसमें दीपिका ही लग रही है। पहले मुझे लगा दीपिका की फोटो है, बाद में देखा इसकी है। और किसी ने लिख रखा है यू लुक लाइक दीपिका, तो उसने उसको लाइक भी कर रखा है। इसे लग रहा होगा मैं दीपिका 2.0 बन जाती हूँ। अच्छा है, पैसा कमाएंगे फ्री में और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एकदम पकौड़े समोसे या सर पे दुपट्टा डाल के और कबूल कबूल करते रहेंगे और बस पैसा छापेंगे। यहाँ पे क्यों मेहनत करी? पढ़ाई लिखाई मैंने की, मेहनत मैंने की, फिजियोथेरेपिस्ट मैं बनी, अंकल जी को पूरा मैं सिखा रही हूँ कैसे करना है, मेहनत कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ 1000 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ ये सर पे दुपट्टा डाल के इफ्तारी करने बैठ जाते हैं, पकौड़े समोसे तलते रहते हैं और हिजाब का ढोंग करते हैं और ये लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं भी बन जाती हूँ हिजाबी, मैं भी कल से बोल देती हूँ, मुझे भी अल्लाह ने हिदायत दिया कि मेरे को आपसे हिजाब डालना है और मैं भी समोसे पकौड़े तलने लग जाती हूँ। तो दीपिका 2.0 बनना इसको लग रहा होगा शायद ज्यादा बेटर है। और अंकल जी ने सबा इब्राहिम के पिताजी से कोई बात नहीं की, कुछ नहीं दिखाया एक दूसरे से बातें करते हुए, दुआ सलाम करते हुए। कल अंकल जी ने सबा इब्राहिम की माता जी से कोई बातें नहीं की थी। तो अंकल जी तो एकदम रूठे हुए हैं, मुंह सुजा के बैठे हैं, गुटका उटका चबाते हैं। और मुझे लगता है ये लोग ना रोजा भी नहीं रखते, क्योंकि माता जी हैं वो सहरी के लिए उठती नहीं है और अंकल जी का पता नहीं क्या करते हैं। और ये बंदी जो शीतल है, जो भाभी 2.0 बनने में लगी हुई है आजकल, वो कहती है खुशामदीद स्पेशल नहीं आया क्या भैया? तुम्हें बड़ा खुशामदीद से प्यार है। ये तो वही, इससे लग रहा है मैं यहीं सेटल हो जाती हूँ, इस घर में सही है, इस घर में ऐसे भी सब चलता है। अनु भाई नहीं तो सनी भाई सही, भैया एक पे डोरे डाल लेती हूँ काम तो आसान है, सिर्फ हिजाब डालना है और पकौड़े तलने हैं। तो भैया देख ले, ऐसा है सानू भाई से ज्यादा तो सनी भाई पे डोरे डाल ले वो बेटर रहेगा, सनी भाई जल्दी काबू में आ जाएंगे तेरे। यहाँ पे पकौड़े ठूस रही है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छा है बेटा, खाए जाओ ऐश करे जाओ। यहाँ माता जी और सनी की माता जी, सबा इब्राहिम की माता जी और सनी की माता जी में कोई वार्तालाप नहीं था, जबरदस्ती बैठे हुए थे, खा रहे हैं बेशर्म की तरह बेटी के घर में, जो कि वो लोग गेस्ट हैं। उनको तुम्हें अपने घर बुलाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, ये पहुंच जाते हैं बेशर्मों की तरह। और पिछली बार भी जब ये डेल्टा के मकान में ठहरे हुए थे सनी के पेरेंट्स, जब ये आए थे, तभी भी माताजी बेशर्मों की तरह और ये सब पहुंच गए थे। जब इसने अनाउंसमेंट की थी कि हाँ हम सब लोग प्रेग्नेंट है, हमारा पूरा मौदा का परिवार प्रेग्नेंट है, जब इसने ये अनाउंसमेंट की थी तभी भी पूरा का पूरा खानदान वहीं पहुंच गया था, वहीं बना बना के इसकी माताजी ने खिलाया था, सनी की मम्मी ने बना के खिलाया था। और अभी भी यही हाल है। और यहाँ पे वो भाभी नंबर 2 शर्मा रही है और सनी एकदम अपनी मसल वसल दिखा रहा है और रिजा को घूर रहा है, पता नहीं किसको घूर रहा है, पूरा स्टाइल मार रहा है भैया। ये देखो, ये है हमारी बीवी नंबर 2। और सनी पापा आए हैं, शीतल आई है, फटाफट फटाफट होम टूर दे दो, ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो जाए, जल्दी से शूट करके रख लेना। और अगर हमारे पास ब्लॉग में कमी पड़ी तो हम डाल देंगे, नहीं तो फिर अगले ब्लॉग में डालेंगे। पापा को दिया होम टूर, शीतल को दिया होम टूर। वहाँ सासू माँ और बाकी लोग नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, चटाई वटाई बिछा के। इनको होम टूर की पड़ी हुई है, नहीं कि उनको नमाज पढ़ने दे शांति से, नहीं जी टूर दे दो, टूर भैया पैसा कमाना है, नोट छापने हैं। काम करते वक्त मैं बीमार पड़ जाती हूँ, लेकिन ब्लॉग बनाते वक्त, शूट करते वक्त। अच्छा, किसी ने मुझे कहा कि ये कल गई थी ना ग्रीन सूट पहन के शूटिंग करने अपनी, सुबह से लेके, तो किसी ने लिखा था, पता नहीं मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कमेंट का या नहीं, कि ये ना जानबूझ के जब सास ससुर आते हैं ना तो हीरोइन बनती है कि मुझे शूटिंग करने जाना है, एज ए बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। और वैसे रेगुलर में ये सूट की शूटिंग कहाँ करती है, पीछे कपड़ा टांग के, पर्दा टांग के घर में ही करती रहती है। लेकिन सास ससुर आए थे ना तो उसको उनको दिखाना था कि भैया मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मैं तो भैया ऑफिस जा रही हूँ, काम पे जा रही हूँ, मैं तो
फिल्म सिटी जा रही हूँ भैया, मैं तो फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन जा रही हूँ, वहां जाके मैं शूट करके आ रही हूँ। इसको ये दिखाना था ताकि ये सास ससुर अपने गांव में जाके कहे वो तो भैया काम पे जाती है, तैयार होके सुंदर सुंदर बन के हिजाब हिजाब ओढ़ के जाती है काम पे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता भैया ये फोटो ही खींचने जाती है, वो दीवार पे पर्दा टांग के भी खींच सकती थी, लेकिन ये इनके सामने बाहर जाती है। और शीतल को जब घर दिखा रही थी ना तो इसकी आवाज बदल रही थी, जैसे यहाँ पे तो गवारों की तरह एक्ट करती ना, शीतल के सामने थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करती। ये है बैल्कनी, ये बैल्कनी तो हमने ऐसे कर ली, ये जो दीवार की साइड है ना ये वाला बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव वाला था, बहुत स्टाइलिश वाला था, तो हमने ये वाला ऑर्डर किया है। शीतल की आंखें फटी रहेगी, भैया ये सही है तुमने हिजाब डाल के इतना पैसा कमा लिया, मैं तो पढ़ाई लिखाई करके भी नहीं कमा पा रही हूँ। तो देखो ये हाल हो रहा है हमारे देश में आजकल। और यहाँ माता जी ने पूरी इफ्तारी कर ली, लेकिन अभी भी पेट नहीं भरा। पकौड़े समोसे ब्रेड पकौड़े खाने के बाद मैं तो सरप्राइज हो गई भाई। और यहाँ पे पूरा जो भी नॉन वेज का कोई आइटम आया था वहाँ माता जी वो डालने में लगे हो कि अभी तो डिनर करेंगे। अरे भैया तुम्हारे हस्बैंड चले गए नीचे, उनका पेट भर गया, आपका क्यों नहीं भर रहा? जाओ नीचे, हो गया, और कितना खाओगे? लेकिन नहीं भाई, इफ्तारी के लिए बुलाया तो खाना वाना खा पी के सब लपेट के जाएंगी माता जी, ऐसे नहीं है जाने वाली। उसके बाद सबा इब्राहिम वो सूट वूट आए थे ना, उनको दे रही है कि हम अपनी अम्मी को दे देती हूँ, मेरे लिए सिलवा देंगे। और सनी अभी उसमें गुस्सा हो रहा था, देखो सालू तुम तुझसे बड़ी हो, घूम रही हो, बहुत काम कर रही हो, तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगी, जाके चुपचाप बैठ जाओ, फिर मेरे को नाटक नहीं चाहिए। बड़बड़ कर रहा था, सबा इब्राहिम ने फटाक से आंखें दिखाई, चुप हो गया। सही में इसने आंखें दिखाई थी। और ये जो इसकी सासू माँ सूट लाई ना वो अम्मी को दे रही है कि ये ना हमारे लिए सिलवा देना। मुझे समझ नहीं आता, अभी प्रेग्नेंट है, एक एक इतने बड़े बड़े अजीब अजीब साइज के सूट सिलवा के बर्बाद कर रही है। 2-3 महीने बाद, मतलब बेबी बेबी हो जाए उसके बाद 2-4 महीने बाद सिलवा ले। लेकिन नहीं भाई, कोई भी सूट आया है, अच्छा है, खराब है, सस्ता है, महंगा, फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बार पहनते हैं तो वो सिलवा दो। 2-3 हजार रुपए लगा के उसको सिलवा दो, मैं एक बार पहनूंगी, मैं फेंक दूंगी मौदा के गैंग के लिए। और हो सकता है ईद की तैयारी कर रही हो, लेकिन ईद के लिए तो अलग से कपड़े लेने जाएगी, फिर तो ब्लॉग भी तो बनाना है। ईद की करी हमने तैयारी, अम्मी को दिलाए सूट, सासू माँ को दिलाए सूट, रुखसाना बाजी को दिलाया सूट, अपने ले लिया सूट। भैया सूट के अलावा कभी आगे भी बढ़ो, सूट 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 सूट, चप्पल सूट, चप्पल सूट। और फ्रेंड्स हम तो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हम प्रेग्नेंट, हम से घूमने फिरने जाते हैं, शूटिंग करने जाते हैं, तो अम्मी लोग हमारे लिए सूट दुपट्टा से सब ले आएंगी। भैया कितने सूट दुपट्टे चाहिए तुम्हें? यहाँ पे फिर नौटंकी, इन्होंने फिर से नौटंकी करी अलेक्सा के साथ। अलेक्सा अभी ने अलेक्सा चलानी आ गई है और ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं पहली बार देखा हो, इतने गवार, इतने गवार। अलेक्सा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो अलेक्सा जवाब दे रही है, उसने पंजाबी में कोई जवाब दे दिया, फिर खुश हो रहे हैं, अरे इसको पंजाबी आती है, इसको गुजराती भी आती है, इसको मराठी भी आती है, सालो भी ये तो जादू हो गया, सालो पे ये कैसे कर लेती है सालो पे। भैया एआई का नाम सुना है तुमने कभी? नहीं सुना तो पढ़ ले, तुम्हारी एज के बच्चों को ना ये सब पता होगा। चैट जीपीटी में एआई कहाँ यूज हो रही है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे किस किस जगह पे यूज हो रही है, ये तुम्हारी एज के बच्चों को ज्यादा पता होता है बड़े उम्र के लोगों से। लेकिन नहीं, ये इतनी गवारपन वाली बातें करती है ना, क्योंकि इसका, रिजा की बात करी मैं, क्योंकि सबा तो है गवार, उसके बारे में नहीं, रिजा के लिए, क्योंकि इसने इसको बढ़ने ही नहीं दिया ना, बढ़ने और पढ़ने कहीं पे भी नहीं दिया। साइज में तो बढ़ने दिया है बहुत, लेकिन दिमाग से पढ़ने नहीं दिया। और पढ़ने तो देती नहीं है, घर के काम करा के बिल्कुल दबा के रखती है। और सनी अलग, अलेक्सा हु इज सबा इब्राहिम। अगर अलेक्सा सही जवाब देती तो अलेक्सा बोलती सबा इब्राहिम इज अ फेक यूट्यूबर, फेक हिजाबी हु इज एक्सप्लॉइटिंग रिजा रेहान एंड बेटी खाला एंड ऑल हर मदर फैमिली। तो खैर ये तो उसने नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे एलेक्सा से बात करके इतने खुश हो रहे हैं। आप सनी कहता अब देखो बेटा हो गया सारी नौटंकी, खाना वाना बनवा दिया, खिला पिला दिया, पेट भर दिया तुम्हारे, एलेक्सा का ड्रामा कर दिया, अब तुम एलेक्सा से खेलो और मैं जाता हूँ डेल्टा में खेलने। मेरा मतलब है बेटा खुशामदीद में खाना बनाने जाता हूँ, खुशामदीद को संभालने जाता हूँ, बेटा तू आराम से रहे। और सनी यहाँ से निकल गया, अपना गायब हो गया। बेसिकली वो जा रहा था मैच खेलने। और अब ये वही वाला पार्ट है जो मैंने पहले कवर किया था। कृष्णा आता है थोड़ी देर में, ये देखो आपके लिए 5 इयर्स कंप्लीट होने पे केक। भाई इस बार तो तुमने बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया, वैसे तो तुम ब्रिंग इन करते थे, ये ब्रिंग इन वो ब्रिंग इन, 5 ईयर होने वाले, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गए, 100 मिलियन हो गए, 1 मिलियन हो गए, 100 के हो गए, 200 के हो गए, वो सब ड्रामा करते थे, इतने केक, इतने बैलून। इस बार तुम्हारे 5 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, विच इज अ माइलस्टोन, बट देयर इज नो सेलिब्रेशन। क्यों भाई, यहाँ अकेले बैठ के काट रही है केक, सनी भी गायब है। और खुद ही कह रही फ्रेंड्स कभी कभी सिंपल भी रखना चाहिए ना फ्रेंड्स, हमें तो वो नहीं चाहिए जो गुलाब का फूल दे, गुलाब की तरह रखे, भले ही हम गोभी का फूल लगे या तरबूज लगे, हमें तो वैसा इंसान चाहिए जो गुलाब की तरह हमें रखे। तो ये सब ड्रामे करते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से, चाहिए इसको स्पेशल फील करवाओ, इसको पैम्पर करो, वो सब ड्रामे पंती करो। और रिजा को इसने रख लिया अपने साथ। भाई जब सास ससुर रुखसाना बाजी सेम घर में रह रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, तो तुम्हें रिजा को साथ क्यों रखा रात को इतनी लेट अपने बेडरूम में, क्या मतलब था?
जब सनी रेस्टोरेंट जाता था तो हमें पता है रिजा ऊपर रहती थी, भले ये ठीक से कई बार दिखाती थी, कई बार नहीं दिखाती थी, तभी भी मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब तो सास ससुर सारा खानदान आया हुआ है, अब किस नाम का है, कब कौन से कर्म कांड याद आ जाते हैं इसे कि एक रूम में बैठे बैठे से घबराहट हो जाती है। अब कौन से भूत दिखते हैं इसे कि इसको इस बात का डर लगता है कि मैं अकेले नहीं रह सकती। सारे गमछे ममछे काले दुपट्टे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इसको अकेले इस कमरे में रहने में डर लगता है। इसको रिजा चाहिए 24 घंटे। और यहाँ पे जब तक सनी आएगा नहीं ना, अब सनी क्रिकेट खेलने गया, वो रात के 2-3 बजे तक आएगा, 4 बजे भी आया हुआ है एक आध बार तो, तब तक ये रिजा यहीं रहेगी। और सनी आने के बाद रिजा कहाँ जाएगी? 4 बजे नींद से उठ के उसको नीचे भेजोगे या रिजा वहीं सोती रहेगी और सनी कहीं और बाहर जाके सोएगा? मतलब मुझे समझना है डायनामिक्स हैं कैसे, ये करते क्या है ये लोग जब सनी आता है तो, या रिजा जगी रहती है क्योंकि सालो अपी को तो भैया आराम करना है, सालो अपी तो सोएंगी अभी। और रिजा को इसने इसलिए भी रखा होगा ना कि रिजा अब काम कराएगी रिजा से कि भाई रिजा ऐसा है, कमेंट्स अच्छे अच्छे पढ़ के मुझे सुना लोरी की तरह, जिसमें लोग कहते हैं ना सालो भी बहुत अच्छी है, हम तो आपको पाकिस्तान से देखते हैं, आपको बांग्लादेश से देखते हैं, हम आपको कराची से देखते हैं, हम आपको यहाँ से देखते हैं, हम आपको इंडिया से देखते हैं, हम आप तो हमें बहुत अच्छी लगती हो। किसी ने एक कमेंट लिखा था इसके कुछ पुराने ब्लॉग पे कि सालो अपी भगवान करे आपके जैसे बेटी हमें भी हो। भैया प्लीज ऐसे दुआ मत कर लेना, ना अपने भाई की, ना बहन की, ना भाभी की, ना माँ की, ना बाप की, ना किसी की भी। इससे इससे बेकार इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। तो ऐसी औलाद मत मांग लेना अपने लिए। एक्चुअली किसी ने ये भी लिखा था कि सनी और सबा को जो औलाद होने वाली है ना, तो अगर सनी और सबा जैसी ही हो गई तो भैया फिर तो इन दोनों का ही हाल क्या होगा। सनी जैसी हुई तो वो भी देखो अपने माँ बाप को छोड़ के एक पैसे वाली औरत के चक्कर में निकल पड़ा, माँ बाप को भूल गया है, ठीक है, और यहाँ पे गुलामी करता फिर रहा है अपने जो भी है ससुराल वालों की। और अगर सबा जैसी हुई तो भैया आपको तो पता ही है, ना माँ की, ना बाप की, ना बेट अपनी भाई की, ना भाभी की, किसी की सगी नहीं। और झूठ बोलना, मज़हब का मज़ाक बनाना, हर तरीके का फ्रॉड करना। तो चलिए गाइस यही था इसका व्लॉग, और बताना कैसा लगा कुछ, एंड चलिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।